थैंक यू बोलो इस पूरे ब्रह्मांड को जो आपके लिए काम कर रहा है, जिससे आपकी सांसें चल रही हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, जिससे आप फल फूल रहे हैं, उसको आप धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। रोज उठते समय थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलो तो ये देखो आपके जीवन में चमत्कार होगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का टर्न है हमारा, आज डे थर्सडे। तो आज डेट कितनी है? 13 डेट 13 माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो आप करते हैं उसका नाम है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुल की मीनिंग बता दिए हैं, सचेत रहना, अवेयर रहना, जानते रहना कि हम क्या कर रहे हैं। माइंडफुलनेस, और इसमें कितने स्टेप हैं? स्टेप आप जानिए। पहले ब्रीदिंग, कल आपको जो फाउंडेशन बताया गया मैस्लो थियरी में, मैस्लो हायरार्की थियरी, उस थियरी में जो फाउंडेशन है उसको बताया गया ब्रीदिंग। और क्या बताया गया उसमें? हाँ, ब्रीदिंग, हाँ, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, फूड, ये था, और भी चीजें उसमें। और कितने लोग उसका चार्ट देखे या बनाए? बनाइए। हाँ, तो नहीं, बनाना जरूरी है ना, देखना चलो उतना थोड़ा अच्छा है। और इसमें इधर इस साइड में कोई उसको देखा या बनाया? अच्छा ठीक है, बना लीजिएगा। टाइम को मैनेज करिए, टाइम मैनेज किया जाता है, थॉट मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। जिसने थॉट को मैनेज कर लिया और टाइम को मैनेज कर लिया, वही 5% 3% में पहुंचता है। कोई ऐसा नहीं है सारे लोग इसी जमीन से निकल करके ऊपर गए। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति है, पढ़िए उसे, तो वो जमीन से ही ऊपर उठ करके गया है। और जो राजा महाराजा घर पैदा होते वो नहीं कर पाते, जो अमीरों घर में रहते वो नहीं कर पाते, जमीन से उठ करके जाते। तो आप उसी श्रेणी में आते हैं, आप महान बन सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं। और ओपरा कहती हैं एवरीबडी कैन नॉट बी फेमस बट एवरीबडी कैन बी ग्रेट, बिकॉज ग्रेटनेस इज डिसाइडेड, ग्रेटनेस इज डिटरमिन्ड बाय सर्विस। उनका सर्विस पर बहुत जोर रहता है। वो कहती हैं ग्रेटनेस इज डिटरमिन्ड बाय सर्विस, सर्विस टू अदर्स, सर्व अदर्स, दूसरे की सेवा करते। अब ये कंपनी वाले जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एडिसन ने बना दिया और लोगों ने बना दिया, क्या बनाया? दूसरे के लिए तो बनाया, तो सर्विस टू अदर्स। वो कहती हैं कि योर ग्रेटनेस इज डिसाइडेड, योर ग्रेटनेस इज डिटरमिन्ड बाय सर्विस, सर्विस टू अदर्स, सर्व अदर्स, दूसरे की सेवा में, हमेशा दूसरे की भलाई की बात से। तो देखिए पहला चीज ब्रीदिंग है उसमें। अब ब्रीदिंग के बाद क्या है? फोकस। उसमें आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो किसकी मिलती है? फोकस। और अभी उस दिन पांडे जी आए थे, उन्होंने बताया
कि बिल गेट्स को और किसको बताया उन्होंने? क्या? वॉरेन बफे को अलग अलग बैठाया गया, कहा गया कि सफलता का एक शब्द बताइए। तो दोनों व्यक्तियों ने क्या लिखा? इसका मतलब फोकस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। तो ब्रीदिंग ये दूसरा काम है, फोकस। फोकस करिए और अपने स्क्रीन पर, मेंटल स्क्रीन पर आप छापिए कि आई एम सुपर फोकस्ड। देखिए कितनी देर तक, एक दिन हमने करवाया था ये, कि देखिए कितनी देर तक आपके स्क्रीन पर ये रहता है। क्या ये स्क्रीन पर रहता है देर तक? अगर 17 सेकंड तक आप रोक ले जाएं तो फिर वो फोकस आपका बन जाएगा और यही परिणाम देने लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि फोकस जो है, सामान्य आदमी का फोकस 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड से ज्यादा नहीं रहता। कहाँ घूम रहे हो? तो जो लोग बच्चे चाहते हैं कि ग्रेट बनना चाहते हैं, उनके अंदर अभी शिक्षा है ग्रेट बनने का, कुछ बड़ा बनने का, तो वो ट्रायल करें, एक्सपेरिमेंट करें अपने दिमाग में, तो मेडिटेशन करें और प्रिंट करें इसके ऊपर, आई एम सुपर फोकस। 4 शब्द है, आई एम सुपर फोकस। 4 ही शब्द। तो जल्दी जाओ, देखो कितनी देर तक इस पर रहता है। अगर आपका 17 सेकंड रह गया तो आप सुपर फोकस्ड हो गए। तो फोकस्ड, और फिर क्या है? फोकस, फोकस। इसके बाद नहीं, मेंटल सब में आता है, वो अलग की बात है। इसके बाद क्या करेंगे आप? ये जीवन बदलने से वाली चीज है, अफर्मेशंस। अफर्मेशन करिए। दुनिया का मशहूर जादूगर, जिसके पास पैसे ही नहीं थे, वो कार के बक्से में घुस जाता था और चल देता था। खाने के लिए लोगों से मांगता था, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खिलाओ। और उसे एक जादूगर खेल दे। जो घूमते हैं वो सब मदारी और जादूगर को देखते ही रहते हैं कि जहां देखेंगे भी वही घुस जाएंगे। जैसे भी रहा, और उसने कहा कि मुझे इनसे बड़ा जादूगर बन गया। बन गया। अगर आप चाहें तो नाम नोट कर लीजिए और उसके सामने टाइप करिए, थर्स्टन द मैजिशियन। तो मैजिशियन, उसका पूछा गया राज क्या है, तो दुनिया में सारे लोग बताते हैं कि कठोर प्रैक्टिस, कठोर प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। और एक चीज जो उसने बताया, हमेशा तो बता रहा हूं, उसने कहा कि लोग जब स्टेज पर जाते हैं सोचते हैं ऑडियंस बेवकूफ है, मैं इनको मिस्टिफाई कर दूंगा, फंसा दूंगा। और जब मैं स्टेज पर पढ़ता हूं तो उसके पहले परमिशन करता हूं कि आई लव माई ऑडियंस। मैं अपने श्रोताओं को बहुत प्यार करता हूं और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तब जाके स्टेज पर। अफर्मेशन का ये महत्व है। अफर्म कीजिए, आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अफर्म कहिए बार बार। आप एक दिन ऐसा आएगा कि यू बिकम ए गुड स्टूडेंट, आप बन जाएंगे। तो ये अफर्मेशन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद क्या है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात आंख बंद रहनी चाहिए, जो सामने हमारी दिखाई पड़ती है
जिससे हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जिससे हम इस पेड़ पौधे सबको देखते हैं, इस आंख को बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद अब माइंड आई खोलिए और जो माइंड आई देखती है वही सच होता है। जब आप माइंड आई से देखेंगे, जो अंदर की आंख है, जो उससे देखेंगे, जो वही विजुअलाइजेशन वो चीज है जिसको हम अंदर की आई से देखते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर आई बनी है, आंख बनी है, उससे हम देखते हैं। और उससे जब देखते हैं तो वही चीज सच हो जाती है। उस आंख से देखी हुई चीज सच हो। तो इसलिए विजुअलाइजेशन कीजिए। इसके बाद आप किससे आस्क फॉर, इसकी मीनिंग होती है मांगना। आस्क माने पूछना, लेकिन आस्क फॉर जब हो जाएगा तो मांगना हो जाएगा, डिमांड करना हो जाएगा। आस्क फॉर योर ड्रीम, अपने ड्रीम के लिए मांगिए। किससे? हाँ, आस्क फॉर टू अचीव योर ड्रीम। किससे? फ्रॉम दिस पावर, जो आपको सांस लेती, जो आपको जीवित रखी है, ऐसी पावर से, क्योंकि हमसे बड़ी पावर है, सुपर कॉन्शियस पावर है, जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में इनफिनाइट इंटेलिजेंस, अनंत ज्ञान। जहां उससे मांगिए और देखिए कि एवरीथिंग इज फॉलिंग अपॉन यू, डिसेंडिंग अपॉन यू, रेनिंग अपॉन यू। जैसे अगर आप धन दौलत की बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे धन रुपया हमारे देश में चलता है, वो सारा हमारे और इसमें ये फार्मूला है, नहीं कि आज कर रहे हो और आज ही आपको मिल जाए। इसके लिए वेट करना पड़ेगा, दूसरा से काम करना पड़ेगा। जहां आपको आदेश मिलेगा यूनिवर्स से, वहां जाना पड़ेगा। आप जाइए, अंदर की आवाज सुनिए। अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरा ये चीज हो जाएगा, मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। तो अगर आदेश आता है ऊपर से, इस ब्रह्मांड से आता है, उसको सुनिए और फिर उसको फॉलो। आपको आदेश आता है डॉक्टर बनने पर मेरे पास बहुत धन दौलत हो जाएगी, दूसरे की सेवा कर दूंगा, तो आस्क फॉर दैट। तो इस तरीके से इतना जो हमने बता दिया इसके बारे में। अब आप स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सिट इन द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ जाइए। जैसे मेडिटेशन आप करते हैं, घर में भी करते होंगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं, करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड डू मेडिटेशन एट होम। घर में करिए, चाहे 1 मिनट के लिए करिए, 5 मिनट के लिए करिए, आदत डालिए। मैंने ना एक दिन धीरे धीरे ज्यादा हो जाए। पहले पोजीशन में बैठिए, मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ जाइए और यहाँ कोई आए जो गाइड करे। कौन आएगा? आंचल, शालिनी, कौन? विभा, सुधा, कौन आएगा? देखो मेले में घूमने जाते हैं। शाबाश, शायद शायद शायद। जाता था गुजरात, रोज रोज कई लोगों का हो जाता है। सामने से ले लीजिए।
आप सभी लोग हाफ कमल आसन में बैठ जाइए। अब एकदम जैसे कहा जाएगा वैसे करना, तब सीधे। अपनी आंख बंद करके अपने शरीर की 3 बार स्कैनिंग कीजिए। आप लोग भी तो मेरा की बात ना करना। सबसे ज्यादा अपने शरीर से प्यार करिए। जितना सुंदर आपकी शरीर रहेगी उतना ही ज्यादा पहले 3 बार स्कैनिंग होना है। आप कर लीजिए। देखिए every part of your body is लॉन्ग ब्रेथ लीजिए। लंबी सांस मैंने बताया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन करिए अपने ब्रेन को, अपने फेफड़े को। 3 बार शॉर्ट ब्रेथ लीजिए। छोटी सांस लीजिए। 3 बार नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। नॉर्मल ब्रेथ को 3 बार क्या होता रहेगा, और बहुत तेजी से मत बोला करो, करने दो। एक से 10 तक गिनती लीजिए और उसे बारी बारी से काटिए। ये फोकस के लिए है। देखिए जब आप गिनती गिन रहे हैं तो आपको दूसरा विचार नहीं आ रहा है। जमीन ऊपर नीचे क्या भी ऐसा। भाई को ध्यान रखिएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ कैमरा घुमा। काउंट डाउन मेडिटेशन कीजिए। काउंट डाउन मेडिटेशन करना है।